जरा सोचिए, 14वीं सदी का एक महल जहां एक घड़ी है जो पानी से चलती है और वो भी अदृश्य। एक ऐसा किला जिसने मानो ग्रेविटी को ही धोखा दे दिया हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दिया। कैसे हुआ? पहाड़ की चोटी पे बने इस किले में लगातार पानी कैसे पहुंचाया गया, जबकि उस जमाने में ना तो बिजली थी और ना ही कोई मोटर? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कोई मामूली किला नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ ऐसी ऐसी सुविधाएं थीं जो आज के जमाने की लगती हैं। जबरदस्त प्रेशर वाले फव्वारे, शाही स्नान के लिए गर्म फर्श, स्टीम रूम और हर कोने में 24 घंटे पानी की सप्लाई। और इन सबके पीछे एक अदृश्य घड़ी का कमाल था। लेकिन ये सब सिर्फ शान शौकत के लिए नहीं था। नहीं, ये सब कुछ जिंदा रहने के लिए एक जरूरत थी। असल में इंजीनियरिंग के इसी चमत्कार ने ग्रेनाडा को एक ऐसा शहर बना दिया था जिसे कोई जीत नहीं सकता था। जरा सोचकर देखिए, जब हमलावर फौजें एक के बाद एक स्पेन के शहरों पर कब्जा कर रही थीं, तब भी ग्रेनाडा लगभग 200 साल तक अपनी आज़ादी बचाने में कामयाब रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अल्हम्ब्रा की शानदार बनावट। देखिए, एक किले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? उसका पानी का सोर्स। अगर पानी के लिए किले से बाहर जाना पड़ता तो दुश्मन आसानी से उस पर कब्जा कर सकता था। तो एक ही रास्ता था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। तो फिर उन्होंने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को मात दी कैसे? इसका जवाब एक कमाल के 4 हिस्सों वाले सिस्टम में छिपा है, जिसने पानी को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता था। सबसे पहले इंजीनियर्स ने नदी के सबसे ऊंचे पॉइंट से एक नहर खोदी। ये नहर पहाड़ के अंदर 60 मीटर गहरे एक छिपे हुए कुएं को भरती थी। फिर जानवरों की ताकत से चलने वाला एक वाटर व्हील इस कुएं से पानी को ऊपर खींचता था। और आखिर में ये पानी महल से भी ऊंचे एक बहुत बड़े टैंक में जमा होता था। और बस यही तो था पूरे सिस्टम का सीक्रेट, क्योंकि ये पानी का टैंक महल से भी ज्यादा ऊंचाई पर था। इसने पानी में जबरदस्त प्रेशर बना दिया। इसी प्रेशर ने महल के शानदार फव्वारों और नलों को जान दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पानी का प्रेशर तो बन गया, पर एक और पहेली बाकी थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसके लिए पानी का इतना सटीक प्रेशर जरूरी था। वही अदृश्य घड़ी जो शेरों के दरबार में छिपी है। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे रहस्य की चाबी है। यहां 12 शेर हैं और हर शेर 1 घंटे को दिखाता है। तो ये घड़ी असल में एक फव्वारा है जिसमें 12 शेर बने हैं। इसका काम करने का तरीका जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी। अगर एक शेर के मुंह से पानी आ रहा है तो मतलब 1 बजा है। अगर 2 शेरों से पानी आ रहा है तो 2 बजे हैं। और इसी तरह 9 शेरों से पानी निकलने का मतलब था कि 9 बज गए हैं। अब सवाल ये है कि कंट्रोल कैसे होता था? इस घड़ी का दिमाग था शेरों के ऊपर लगा एक बड़ा सा कटोरा। इसे इतनी सटीकता से बनाया गया है कि वो ठीक 1 घंटे में उतना ही भरता था जिससे अगला शेर एक्टिवेट हो जाए। और बस हर घंटे एक नया शेर जाग जाता था। और सोचिए, जब 12 बज जाते और सभी शेरों से पानी निकलने लगता तब क्या होता होगा? क्या घड़ी रुक जाती थी? नहीं, वो खुद ब खुद रीसेट हो जाती थी। जैसे ही कटोरे में पानी एक खास लेवल को पार करता, एक वैक्यूम बन जाता था जो पूरे कटोरे को मिनटों में खाली कर देता और घड़ी फिर से शुरू हो जाती थी। और यहां पे इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। जीरो वेस्ट। घड़ी से खाली हुआ पानी बर्बाद नहीं होता था। उसे एक अंडरग्राउंड बॉयलर में भेजा जाता था जहां उसे गर्म किया जाता। फिर यही गर्म पानी पाइपों के जाल से शाही स्नानघरों और स्टीम रूम के फर्श के नीचे से गुजरता था, जिससे वो फर्श गर्म रहते थे। अल्हम्ब्रा का ये पूरा सिस्टम हमें उस जमाने की इंजीनियरिंग की काबिलियत की याद दिलाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। जरा सोचिए, आज जिन सुविधाओं के लिए हम बिजली और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, वो सारी चीजें उस दौर में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के आसान नियमों से हासिल की गई। बिना प्लास्टिक के, बिना बिजली के और बिना पानी की एक बूंद बर्बाद किए। इस अविश्वसनीय महल को बनाने का श्रेय जाता है मोहम्मद इब्न यूसुफ बिन नस्र को। ये आज भी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे इंजीनियरिंग प्रकृति के साथ मिलकर चमत्कार कर सकती है।
तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। आज जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या हम ऐसे सिंपल लेकिन शानदार सॉल्यूशंस बनाने की कला को कहीं पीछे छोड़ आए हैं?